धरती के 12,000 मीटर नीचे आखिर क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोवियत फैसिलिटी ने कोला सुपर डीप बोरहोल पर एक वैज्ञानिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन जब ड्रिल मशीन ने 12,000 मीटर की गहराई को छुआ, तभी उस गड्ढे से अचानक इंसानों की चीखें और दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगी। सरकार ने तुरंत आदेश जारी किया कि इस 30 साल पुराने प्रोजेक्ट को तत्काल बंद कर दिया जाए। फिर क्या था? हर तरफ अजीब और डरावने दृश्यों की बाढ़ आ गई। लेकिन बाद का हिस्सा तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। सोवियत फैसिलिटी की विशेषज्ञ सोफी को अचानक एक कॉल आता है कि कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में कुछ अजीब हो रहा है। बताया जाता है कि गहराई से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और 20 से ज्यादा कर्मचारी लापता हो चुके हैं। काम तुरंत रोक दिया गया है और अब सोफी से उम्मीद की जा रही है कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाए। सोफी बिना समय गवाए सीधे कोला बोरहोल के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी फ्लाइट लैंड करती है, वह माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस करती है। हर तरफ हथियारों के साथ सैनिक तैनात हैं। एक थकाहारा वैज्ञानिक लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ता है। तभी हेलीकॉप्टर में तैनात सैनिकों को कुछ अजीब लगता है और वे अलर्ट हो जाते हैं। अगले ही पल वही वैज्ञानिक अपने ही हाथ से ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है। सोफी भी धमाके की लहरों की चपेट में आ जाती है, लेकिन किस्मत से वह और बाकी लोग सिर्फ कांच के टुकड़ों से जख्मी होते हैं। पता चलता है कि वह वैज्ञानिक खदान में ही काम करता था। सोफी फौरन उसके शरीर से एक सैंपल लेती है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब सामने आती है जब उसकी बॉडी से लिया गया सैंपल टेस्ट ट्यूब में डालते ही अचानक सफेद पाउडर में बदल जाता है। अब सोफी को यकीन हो जाता है कि ये हादसा किसी साधारण दुर्घटना का नतीजा नहीं है। वह बाकी बचे खदान कर्मचारियों की भी जांच शुरू कर देती है। कोई शारीरिक गड़बड़ी न मिलने के बावजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत साफ झलकती थी। सोफी और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम साइट मैनेजर के साथ सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। धीरे धीरे सभी खदान की गहराई में जाने वाली लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। इस लिफ्ट को शुरू करने के लिए एक की और पासवर्ड दोनों की जरूरत होती है। साइट मैनेजर सभी को चेतावनी देता है कि अगर पासवर्ड 3 बार गलत डाला गया तो लिफ्ट अपने आप नीचे गिर जाएगी। ये एक 12,000 मीटर लंबी यात्रा है। जिस लिफ्ट में वे चढ़े हैं उसे लिफ्ट कम और धरती के केंद्र की ओर जाने वाली मौत की गाड़ी ज्यादा कहा जा सकता है। लिफ्ट की स्पीड हैरान करने वाली है। कुछ ही मिनटों में वे धरती के 2000 मीटर नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक न जाने क्यों लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। साइट मैनेजर घबराकर चिल्लाता है कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से खड़ा होता है और वेंटिलेशन फैन खोल देता है, लेकिन तभी सभी का दम घुटने लगता है और वे बेहोश होने लगते हैं। इस बीच मैनेजर पहले से ही ऑक्सीजन मास्क पहन चुका होता है। ना जाने कितना समय बीत जाता है। जब सोफी को होश आता है तो लिफ्ट 5000 मीटर नीचे के रेजिडेंशियल एरिया में रुकी होती है। साइट मैनेजर कब का गायब हो चुका है और जाते जाते लिफ्ट का एक्सेस कार्ड भी अपने साथ ले गया है। टीम में मौजूद एक स्टाफ मेंबर जो ग्लासेस पहने हैं बताता है कि अगर उन्हें 12,000 मीटर नीचे के वर्किंग जोन में जाना है तो दूसरी लिफ्ट लेनी होगी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि चाहे वे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाए या वापस लौटें, हर हाल में पहले मैनेजर को ढूंढकर एक्सेस कार्ड वापस लेना होगा। सोल्जर्स तुरंत रेजिडेंशियल एरिया की तलाशी लेते हैं। साइट मैनेजर तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक मैकेनिक और एक फीमेल डॉक्टर मिलते हैं। सोफी को शक होता है कि कहीं ये दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं, इसलिए वो तुरंत उनके सैंपल्स लेकर टेस्ट करती है। भाग्य से टेस्ट के नतीजे पूरी तरह नॉर्मल आते हैं। इसके बाद सोल्जर्स स्टेशन मैनेजर की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात होती है। स्टेशन मैनेजर खुद उनके सामने आ जाता है। वो कहता है कि खदान का इनर पार्ट बेहद डेंजरस है और सभी को जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सोफी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह सोल्जर्स को बुला लेती है, लेकिन तभी मैनेजर अचानक तेजी से लिफ्ट को एक्टिवेट करता है और अकेले ही 12,000 मीटर गहरे वर्किंग जोन की ओर निकल जाता है। अब ये तय हो जाता है कि स्टेशन मैनेजर में कुछ गड़बड़ है। टीम का प्रमुख एक ऑफिसर सुझाव देता है कि वो खुद सोल्जर्स को लेकर नीचे पैदल जाएगा ताकि मैनेजर को पकड़ सके। चूँकि जमीन के अंदर जाते ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसलिए सभी सोल्जर्स को हीट प्रूफ सूट्स पहनने होंगे। लेकिन तभी जब वे पैदल रास्ते में दाखिल होने वाले थे, वह भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला बाहर निकलती है। ग्लासेस पहने स्टाफ मेंबर बताता है कि ये खदान में काम करने वाली एक कर्मी है, लेकिन अब इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। शुरू से लेकर अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सोफी को हैरानी होती है कि इतनी गहराई में यह महिला कैसे जिंदा बची। वह उसका फुल बॉडी चेकअप करने का फैसला करती है। हर कोई चौंक कर अपनी आंखें फाड़ लेता है। महिला
महिला की पीठ पर भयानक फंगस फैला हुआ है। हैरानी की बात यह कि उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, मानो यह फंगस उसके शरीर का हिस्सा बन चुका हो। सोफी बहुत सावधानी से उसका सैंपल लेती है और माइक्रोस्कोप से जांचती है। वह पाती है कि यह कोई अननोन फंगस है, लेकिन असली डरावनी बात अब सामने आती है। महिला के हाथ अपने आप मरोड़ने लगते हैं और फिर अपना सिर जोर जोर से आइसोलेशन रूम के दरवाजे पर टकराने लगती है। अचानक उसका पूरा शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। पास ही खड़ी सोफी घबरा जाती है और एक युवा ऑफिसर के साथ तेजी से उस कमरे की ओर भागती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वे देखते हैं कि पूरा कमरा उस फंगस से भरा हुआ है। महिला और डॉक्टर दोनों मर चुके हैं। सोफी उनका सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन तभी उन लाशों से अचानक भारी मात्रा में फंगस के स्पोर्स निकलते हैं, जो पल भर में पूरा कमरा भर देते हैं। सोफी फुर्ती से गैस मास्क पहन लेती है और उसी वक्त मिस्त्री कमरे का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लेता है। लेकिन मिस्त्री की हालत बेहद खराब है, शायद वह भी फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका है। एकमात्र राहत की बात यह है कि सोफी के पास अब एक कीमती सैंपल है। जब वह इसका टेस्ट करती है तो पता चलता है कि ये फंगस ठंड से डरता है। ये इंसानी शरीर में परजीवी की तरह रह सकता है, लेकिन अगर इसे कोल्ड एनवायरनमेंट में डाला जाए तो ये तुरंत सफेद पाउडर में बदल जाता है और अपनी सारी एक्टिविटी खो देता है। माना जाता है कि लाखों साल पहले ये फंगस पृथ्वी को तबाह कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से आइस एज ने इसे ठंडी मिट्टी में जमाकर दबा दिया। इन्फेक्टेड युवा ऑफिसर वही फैसला करता है कि वह कभी भी जमीन के ऊपर वापस नहीं जाएगा। अगर ये फंगस आज के वार्म और घनी आबादी वाले सोसाइटी में पहुंच गया तो ये उसके लिए आइडियल एनवायरनमेंट बन जाएगा। लेकिन ऑफिसर कुछ और ही सोच रहा था। उसके मुताबिक ये फंगस साइंस के लिए एक बड़ी डिस्कवरी है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो यह एक अनमैच्ड बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है। सोफी इस पर बहस नहीं करती। वह और बाकी सोल्जर्स हीट प्रूफ सूट्स पहनकर पैदल रास्ते से जमीन पर लौटने की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है, अंदर से एक और इंसान बाहर निकलता है। यह वही सोल्जर था जिसे नीचे स्टेशन मैनेजर को पकड़ने भेजा गया था। अब उसका एक हैंड गायब है। बॉल्ड ऑफिसर तुरंत चिल्लाता है, गेट बंद करो। तभी अंदर से जोरदार टकराने की आवाजें आने लगती है। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आता है और वे भागकर वापस रेजिडेंशियल एरिया में लौट जाते हैं। अब जब रास्ता बंद हो चुका है और लिफ्ट भी यूजलेस है, तभी मिस्त्री सामने आता है और कहता है, हम बिना कार्ड के भी लिफ्ट चला सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में लिफ्ट पूरी तरह फ्री फॉल में नीचे गिरेगी। आखिरी पल में ब्रेक मारकर अगर टाइमिंग सही रहा तो लिफ्ट 12,000 मीटर की गहराई पर रुक सकती है। फिर वहाँ से स्टेशन मैनेजर को ढूंढकर एक्सेस कार्ड वापस लिया जा सकता है और हम जमीन पर लौट सकते हैं। कोई और रास्ता न होने के कारण सभी भारी मन से लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं। बाकी बचे सोल्जर्स, कुछ सिविलियंस और इन्फेक्टेड युवा ऑफिसर पीछे रुकते हैं ताकि उस भयानक क्रीचर को रोका जा सके। लिफ्ट में जाने वाले हैं सोफी, मिस्त्री, बॉल्ड ऑफिसर और ग्लासेस पहनने वाला साइंटिस्ट। पहले से बनाए प्लान के मुताबिक कुछ हल्के शॉक्स के साथ वे सभी सुरक्षित रूप से सबसे लोअर लेवल पर उतर जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सभी एक साथ शॉक हो जाते हैं। सामने का सीन अविश्वसनीय था। जमीन पर सफेद पाउडर की मोटी परत बिछी थी, संभवतः ठंड से मरे फंगस के रिमेन्स। पास में वे 20 से ज्यादा मिसिंग वर्कर्स थे, अब फंगस से इस तरह जुड़े हुए जैसे ये उनके शरीर का हिस्सा हो। एक टेबल पर स्टेशन मैनेजर की छोड़ी हुई रिकॉर्डिंग थी। उसे सुनने के बाद आखिरकार सारी सच्चाई सामने आती है। मैनेजर ने इस एंशिएंट फंगस को खत्म करने के लिए वर्किंग जोन का टेम्परेचर 0 से नीचे कर दिया था, लेकिन फंगस ने बचने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने खुद को इंसानों की मसल्स में मिला लिया, जिससे वे एक विशाल फ्लैशी मास में बदल गए जो अपने भीतर हीट बनाए रख सकता था। रिकॉर्डिंग के अंत में मैनेजर की आवाज टूट जाती है। वह कहता है, इंसानियत का अंत निश्चित है। मैं अब फंगस के नेस्ट में जा रहा हूँ, शायद वही मर सकूं। कोई उसे रोक नहीं सका, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास लिफ्ट कार्ड भी था। सोफी तुरंत हीट प्रूफ सूट पहनकर उसे बचाने निकलना चाहती है, लेकिन बॉल्ड ऑफिसर रास्ता रोक लेता है। वह कहता है, तुम्हारी जरूरत जमीन पर ज्यादा है। इतना कहकर वो खुद टनल की ओर बढ़ जाता है। 5 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन ऑफिसर नहीं लौटता। सोफी को कुछ ठीक नहीं लगता। वह झट से हीट प्रूफ सूट पहनती है और बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। तेज गर्म हवाओं की टक्कर उसे लगभग गिरा देती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ती है। वहाँ उसे जमीन पर गिरा ऑफिसर दिखता है। उसके हाथ में कार्ड था, लेकिन वो खुद वापस लौटने में फेल रहा। सोफी जैसे ही कार्ड उठाकर पलटती है, उसकी नजर सामने पड़ती है एक गहरी रेड फंगस की दीवार, निश्चित रूप से फंगस का नेस्ट। सोफी हिम्मत जुटाती है और किसी तरह वहाँ से भागकर वापस वर्किंग जोन में पहुँचती है। मिस्त्री तुरंत उसके वुंड्स चेक करने लगता है। तभी ग्लासेस पहनने वाला साइंटिस्ट अचानक गन निकालता है और मिस्त्री पर गोली मार देता है। सोफी
सोफी को घूरते हुए वो कहता है कार्ड दे दो। असल में साइंटिस्ट की मंशा थी साइंटिफिक फेम कमाना। वह फंगस को धरती की सरफेस तक ले जाकर उसका ओपन स्टडी करना चाहता था। सोफी उसे बार बार समझाती है कि ऐसा करना ह्यूमन सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, लेकिन साइंटिस्ट कुछ नहीं सुनता। वह गन पॉइंट पर दोनों को रेजिडेंशियल जोन की ओर चलने को फोर्स करता है। उसे याद था कि वहाँ एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर भी है, इसलिए उसने सोफी को आगे चलने को कहा, लेकिन कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। वह क्रीचर पीछे से आता है और साइंटिस्ट को वही खत्म कर देता है। सोफी तेजी से रिएक्ट करती है। क्रीचर को चकमा देकर वो घायल मिस्त्री को बचाने की कोशिश करती है और भागते भागते कोल्ड रूम तक पहुंचती है। वहां उसने आधी बॉटल वोडका पी और आइस कोल्ड पानी अपने ऊपर डाल लिया। अब उसका शरीर फ्रीजिंग हो चुका था। वो धीरे धीरे फंगस के पास गई और साइंटिस्ट की पॉकेट से लिफ्ट कार्ड निकाल लिया। सोफी अब देर नहीं करना चाहती थी। उसने घायल मिस्त्री को संभाला और दोनों की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उसका शरीर धीरे धीरे वार्म होने लगा, जिससे फंगस को उसकी प्रेजेंस का पता चल गया। फंगस का असली भयानक फॉर्म सामने आ गया। दोनों ने जान की बाजी लगाकर लिफ्ट में जंप किया और ठीक समय पर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वह आवाज थी उस इन्फेक्टेड यंग ऑफिसर की, जो पहले फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब उसके पूरे शरीर पर फंगस की वाइन्स लिपटी थी। वह पूरी तरह फंगस के साथ वन हो चुका था। हवा में एक तेज फाउल स्मेल फैल गई। सोफी को अब यह भी नहीं पता था कि वो खुद इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन एक बात वह पक्के तौर पर जानती थी, लिफ्ट को किसी भी कीमत पर धरती की सरफेस तक नहीं पहुंचने देना है। उसने जानबूझकर लिफ्ट का पासवर्ड गलत डाला, जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाए। लेकिन मिस्त्री ये सैक्रिफाइस देने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि वे जिंदा बचें। दोनों में जोरदार स्ट्रगल शुरू हो गया। सोफी उस स्ट्रॉन्ग मिस्त्री के सामने टिक नहीं पाई और उसकी जान खतरे में पड़ गई। तभी फंगस की वाइन हरकत में आई। एक वाइन ने मिस्त्री की नेक पर वार कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन्फेक्टेड ऑफिसर के भीतर अभी भी थोड़ा ह्यूमैनिटी बाकी था। अपने फाइनल मोमेंट्स में उसने सोफी की जान बचाई, लेकिन उसी के साथ उसका शरीर कोलैप्स हो गया। अब फंगस बाहर निकलने लगा। सोफी के कपड़े कम थे और वो पहले ही वुंडेड थी। इस बार वो इन्फेक्शन से नहीं बच सकी। अब उसका रिजॉल्व और मजबूत हो गया। लिफ्ट को हर हाल में सरफेस तक नहीं पहुंचने देना है। उसने लिफ्ट के सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन वीकनेस के कारण फाइनल पासवर्ड डालते वक्त वह अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ी। जब लिफ्ट सरफेस पर पहुंची, 2 मेडिकल स्टाफ अंदर आए। सोफी अभी बड़बड़ा रही थी, पासवर्ड पासवर्ड। उनकी मदद से उसने आखिरी कोड डाल दिया। लिफ्ट एक लाउड क्रैश के साथ नीचे गिरी और इन्फेक्टेड ऑफिसर की रिमेन्स हमेशा के लिए गहराई में समा गए। अब केवल एक इन्फेक्टेड की पॉसिबिलिटी बची थी, सोफी खुद। जैसे ही वो कॉन्शियस हुई, उसने सबसे पहले एक ग्रेनेड उठाया। उसका इरादा था खुद को उड़ाकर इन्फेक्शन की आखिरी कड़ी को यही खत्म करना। मूवी का फाइनल सीन था ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींचने की आवाज, जो ओपनिंग सीन की सुइसाइडल एक्सप्लोजन से पूरी तरह मैच करता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की शुरुआत में खुद को उड़ाने वाला शायद एक साइंटिस्ट था, जो पहले ही फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका था। इस मूवी में कई कैरेक्टर्स ने अपने प्राण त्याग कर इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि स्टेशन मैनेजर भी, जो शुरुआत में विलन लगता था। और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।